बीजेपी के एक नेता ने, तुच्छ से नेता ने देश के संविधान मंदिर पे जिस तरीके से अपनी वाणी से हमला बोला, अपने विचारों से हमला बोला है, क्या अब इस देश को सुप्रीम कोर्ट ही चलाएगा? ये एमपी जी कुछ भी बोलते रहेंगे और इसका हम विरोध करेंगे, फुल प्रदर्शन करेंगे। क्या वक्फ कानून पे जो सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, उसी से घबराकर इस तरीके का बयान दिया? हाँ, बीजेपी घबराई हुई है, सीजे कोई एक्शन न ले ले उनके बिल के खिलाफ। जी हाँ, हमारा कहना है बिल्कुल इस हिंदुस्तान को सुप्रीम कोर्ट ही चलाएगा। सर्वोच्च मंदिर है, हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारे न्याय का मंदिर है, उसे हमारा संविधान ही चलाए। इसके बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के द्वारा ही उन तक पहुंचा है, जिसकी वजह से आज वो ये दबिश बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है दबिश जो हमारी आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से देश चले, देश संविधान से ना चले। मेरा निशिकांत दुबे जी से विनम्र निवेदन है, अगर वो इस देश में देश के संविधान को नहीं मानते हैं तो वो इस देश को छोड़ के जा सकते हैं। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद से लगातार सियासत तेज हो चुकी है। उन्होंने सीजेआई को लेकर के एक बेहद विवादित बयान दिया, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ चुकी है। कांग्रेस युवा की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाए, तमाम लोग देख सकते हैं बैरिकेडिंग पे कर चुके हैं, पोस्टर्स इनके हाथ में है। शेख फ्रिंजिल मैनुअल निशिकांत दुबे गिरफ्तारी की मांग है और साथ ही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुडिशरी को बचाया जाए। कहीं ना कहीं जुडिशरी को घेरने की कोशिश उनको एक संवैधानिक संस्थानों पर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना कब्जा करना चाहती है। इसीलिए देख सकते हैं पोस्टर बीजेपी जुडिशरी बचाओ, इस तरीके की बात इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया था कि जो देश की अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम संसद बनना चाहती है, सरकार के काम में दखल की दी जाती है कानून बनाने के बाद। हालांकि जो ये तमाम जो बयान आए हैं वो वक्फ बोर्ड जो वक्फ को लेकर के कानून बना है उसके बाद से ही आए। ऐसे में सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से अदालत के अंदर दबाव बनाना चाहती है लोगों से? सर, बीजेपी से जुडिशरी बचाओ ये बात आप कह रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं? जैसे कि पूरे देश को पता है, कल बीजेपी के एक नेता ने, तुच्छ से नेता ने देश के संविधान मंदिर पे जिस तरीके से अपनी वाणी से हमला बोला, अपने विचारों से हमला बोला है, क्या अब इस देश को सुप्रीम कोर्ट ही चलाएगा? जी हाँ, हमारा कहना है बिल्कुल इस हिंदुस्तान को सुप्रीम कोर्ट ही चलाएगा। सर्वोच्च मंदिर है, हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारे न्याय का मंदिर है, उसे हमारा संविधान ही चलाएगा। क्या दबिश बनाने की कोशिश है इस तरीके के बयानों से? पहले उपराष्ट्रपति, फिर उनके दबिश बनाने की तो बहुत 10-12 साल से, जब से बीजेपी शासन में आई है, जब से किसी न किसी प्रकार का उनका कोई ना कोई नेता संविधान पे किसी न किसी तरीके से कुछ टिप्पणी करता ही है। संविधान पे वो अपना दबदबा बनाने के लिए तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी है, हम देश के संविधान को खतरे में नहीं आने देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास बहुमत है, हम पूरी तरीके से, हमारे पास अधिकार है कानून बनाने। ये बहुमत भी संविधान के तरीके से ही उनके पास आया है, ये हम उनको बताना चाहते हैं कि बीजेपी के नेताओं को, ये जो बहुमत उनके पास आया ना, इस देश के बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के द्वारा ही उन तक पहुंचा है, जिसकी वजह से आज वो ये दबिश बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है दबिश में आएगी सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई आएंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कभी किसी के दबिश में नहीं आ सकती। सरकारें आएंगी और जाएंगी, संविधान और सुप्रीम कोर्ट जहाँ था वो वहीं रहेगा। ये देश संविधान से चलता था, चलता है और आगे भी इसी तरीके से निरंतर संविधान के से ही चलेगा। उपराष्ट्रपति जी परमाणु मिसाइल बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट की दखल। देखिए, वो तो उपराष्ट्रपति है, खैर मैं उन पर कुछ टिप्पणी देना उचित नहीं समझता। लेकिन परमाणु मिसाइल जैसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से आते हैं, हमें देश के पद की गरिमाओं की पता है। मैं कुछ टिप्पणी करूंगा तो वो देश के उपराष्ट्रपति पे होगी। लेकिन इस शब्द को कैसे रखते हैं परमाणु मिसाइल? ये बिल्कुल ये आरएसएस सोच है, ये बीजेपी की जो अपनी सोच है, संघी सोच का नतीजा तो है जो आज जो लोग बैठे हैं। नतीजा है, कुछ इस तरीके की बात कह रहे हैं, सीजेआई को धमकी, कॉन्स्टिट्यूशन को चुनौती, ये बात जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। सर, आपका क्या नाम? ठीक है, आपका नाम? आलोक नाम है। आलोक जी, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग? हमारे सांसद जी को सीजे पे जो टिप्पणी दे रहे हैं वो गलत है। देश किसी के टिप्पणी में नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान पे, ठीक है। वो भी तो कह रहे हैं संविधान हमें बहुमत दी, संविधान के हिसाब से हमने कानून बनाया, अब उसमें दखल की। वो उनका कहने का मतलब है सीजे को मानता ही नहीं है। नेताओं का क्या रोल है? न्याय तय करेगा कि उसे क्या ठीक है क्या गलत है। अगर बिल में सीजे ने कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया है,
ये एमपी जी कुछ भी बोलते रहेंगे और इसका हम विरोध करेंगे, फुल प्रदर्शन करेंगे। क्या वक्फ कानून पे जो सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की उसी से घबराकर इस तरीके का बयान दिया? हाँ, बीजेपी घबराई हुई है, सीजे कोई एक्शन न ले ले उनके बिल के खिलाफ, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि देश चलेगा संविधान से, ना कि किसी की टिप्पणी से। क्या संवैधानिक संस्थानों पर भी कब्जा बीजेपी इस तरीके से करना चाहती है? आप में से आपका क्या नाम है? मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आपका क्या नाम है? अजरुद्दीन। अजरुद्दीन जी, क्यों गिरफ्तारी की मांग, क्या ऐसे बयान में आपको खराब लगा? मैम, हमारा देश संविधान के हिसाब से चलेगा, कोई आरएसएस के उस पर नहीं चलेगा। अब इसीलिए हम चीफ जस्टिस ने जो बयान, जो हमारे वक्फ बोर्ड के लिए जो हुआ था, उसमें जो उन्होंने बोला था, तो वो एक संविधान के उस पर ही दिया था। अब आरएसएस वाले या जो आरएसएस के नेता हैं, अब वो पढ़े लिखे तो है नहीं, और जो एक पढ़े लिखे आदमी के लिए वो इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम तो यही चाहते हैं कि गृह युद्ध करवा रहे हैं सीजीआई, क्या आपको लगता है सीजीआई गृह युद्ध? सीजीआई नहीं, ये सिर्फ एक बीजेपी की चाल है। बीजेपी और आरएसएस मिलके करवाना चाहते हैं। इस तरीके के बयान, आप लोग भी यहाँ पर प्रदर्शन में आए, क्या नाम है? मैम, मेरा नाम अंकित है। अंकित जी, आप कैसे देख रहे हैं निशिकांत दुबे के बयान को? क्या वो संवैधानिक संस्थानों को पूरी तरीके से कब्जाना चाहते हैं? मैम, वो ध्वस्त करना चाहते हैं देश के संविधान को, वो मानते नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से देश चले, देश संविधान से ना चले। मेरा निशिकांत दुबे जी से विनम्र निवेदन है, अगर वो इस देश में देश के संविधान को नहीं मानते हैं तो वो इस देश को छोड़ के जा सकते हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास भी तो पावर है कानून बनाने की, तो उसमें दखल क्यों सुप्रीम कोर्ट है? मैम, वो तो संज्ञान लेंगे कि आपने जो कानून बनाया है संविधान के तहत बनाया है कि नहीं बनाया है, उससे किसी की आस्था या किसी चीज़ों को आहत तो नहीं किया जा रहा है। वो ये चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसा भ्रम फैलाया जाए जिससे देश के अंदर आपसी विवाद हो जाए और लोग एक दूसरे को मारने काटने लगे। वो आपसी विवाद हो जाए, लोग मारने काटने लग जाए, कुछ इस तरीके की बातें लोगों के मन में है। यहाँ पर भी देखिए और भी ज़्यादा प्रदर्शनकारी हैं। देखिए निशिकांत दुबे का पुतला यहाँ पर जो है जलाया जा रहा है, उसको भस्म किया जा रहा है। इतना ज़्यादा इन लोगों के अंदर गुस्सा है निशिकांत दुबे को लेकर के, उनका एक सांकेतिक पुतला बनाया गया है और साफ तौर पर गुस्सा लोगों का देखा जा सकता है। ये लोग इस्तीफा चाह रहे हैं, बीजेपी को पूरी तरीके से यहाँ पर जो है टारगेट किया जा रहा है, पुष्प जलाकर के गुस्सा है। हालांकि देखिए कितना ज़्यादा गुस्सा है। पुलिस आ चुकी है इस अग्नि को बुझाने के लिए, इस पुतले को जलने से रोकने के लिए पुलिस पूरी तरीके से वहाँ पर आप देख सकते हैं तैनात दिख रही है। नारेबाजी लगातार की जा रही है। गुस्सा ज़बरदस्त लोगों का आपको देखने के लिए मिल सकता है इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर से। इतना ज़्यादा युवा गुस्से में आपको दिख सकते हैं। मैम, क्यों आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब बीजेपी ने साफ तौर पर किनारा कर लिया है? बीजेपी ने किनारा किया है, लेकिन बीजेपी के एक सांसद ने बहुत बड़ा बयान दिया है, हम इसीलिए ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जानते हैं कि निशिकांत दुबे के बयान से उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं, उनकी निजी राय। एक बात बताइए, निजी राय आपका सांसद बोल रहा है ना, कोई आम पर्सन थोड़ी ना बोल रहा है कि उनकी निजी राय है। निजी राय तो फिर आप आम जनता की भी निजी राय सुनो। हम चाहते हैं कि महंगाई ना हो और हमारी जीडीपी सही रहे, तो आप बताइए ना। क्या पूरी तरीके से वक्फ पे जो सीजीआई ने बोला उससे घबरा गई है पूरी तरीके से बीजेपी? देखिए, बीजेपी तो घबराई हुई है, तभी तो नाप शनाप उनके बयानबाजी आ रही है। एक बात बताइए, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो कौन सकता है? कार्यवाही होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए। इस्तीफा दें निशिकांत दुबे या फिर माफी मांगे। एक बात सर, देखिए इस्तीफा साफ तौर पर यहाँ पर मांगा जा रहा है। सर, आप लोग पुतला भी जला रहे हैं, इतना गुस्सा आप लोगों के प्रति? गुस्सा होगा जी, पूरा गुस्सा होगा, नहीं बोलेंगे। गुस्सा इन लोगों को है। सर, आप नहीं, थैंक यू। ठीक है, और लोगों से बातचीत करने। देखिए यहाँ पूरा ये माहौल कह सकते हैं आप धुआं हो चुका है, तमाम लोग गुस्से में हैं और दूसरी तरफ पुलिस तैनात है जो लोगों को रोकना चाहती है और बुरी तरीके से देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पुलिस पूरी कोशिश करे कि इस आग को बुझाया जा सके, कोई हानि कोई नुकसान यहाँ पर ना हो जाए, लेकिन लोगों के अंदर बेहद गुस्सा यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको उन्होंने साफ तौर पर कहा है निशिकांत दुबे ने कि देश भर में जो गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार सीजीआई है, क्योंकि वो जिस तरीके के एक्शन तमाम बिलों के या तमाम कानून के खिलाफ ले रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी ने कोर्ट के खिलाफ इस तरीके का बयान दिया है। अवमानना का केस का मांग यहाँ पर की जा रही है कि
अवमानना का केस चलना चाहिए। देखिए आगे की तरफ और आपको स्थिति यहाँ पर दिखाते हैं। पुलिस यहाँ पर तैनात है जो इन लोगों को हटाने और रोकने की कोशिश करे। देखिए पूरा इसको स्मोक के ज़रिए से इस आग को जो है आगजनी को यहाँ पर बुझाया जा रहा है, लोगों को हटाया भी जा रहा है। यहाँ पर गुस्सा काफ़ी पूरे देश में देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है निशिकांत दुबे ने इस तरीके का बयान दे करके सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, वहाँ उनको अपमान किया है इस तरीके के लगातार है। तो वहीं कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बयान की निंदा कर रही हैं और मांग कर रहे हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले पर आकर के बड़ा सख्त कदम उठाए। लेकिन बीजेपी की तरफ से बाकायदा जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनका इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी अपने आप को किनारा करती है। जो भी निशिकांत दुबे ने कहा है वो उनके खुद के विचार हैं और वो खुद इस पूरे बयान को लेकर के जिम्मेदार है। कि सवाल यह है कि जो पार्टी बात बात पर सम्मान की बात करती है, अपमान की बात करती है, वो निशिकांत दुबे पर कब एक्शन लेगी। अब इस पूरे मामले में किस तरीके से और आगे सियासत बढ़ती है या पूरी तरीके से लोग गुस्से में आते, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 14 दिन।